हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए जो BARC का स्किल टेस्ट होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता है जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। तो ये आपका सभी यानी जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे कि एन NAF होता है यानी NTPC होता है, आदि एग्ज़ामों में स्किल टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें स्किल टेस्ट सभी एग्ज़ामों का एक जैसा ही होता है। इसमें आपका जैसे कि जो पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपको एक जॉब बनानी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें आपको क्वालिफाई होता है यानी जॉब को अच्छी तरह से बनानी। जॉब के आपको 60% यानी क्वालिफाई होता है, तो 60% नंबर आने चाहिए इसमें आपको। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ी तैयारी करके जाना है, यानी थोड़ी बहुत आपको जॉब अच्छी तरह से बनानी आनी चाहिए। ठीक है, और आपको जॉब में जैसे कि आपको वहाँ पे जॉब दी हुई होती है, या तो आपको सिंगल फिटिंग देगा या आपको डबल फिट यानी उसमें मेल और फीमेल पार्ट को ज़्यादा देता है। सिंगल फिट यानी सिंगल फिट नहीं देगा। जैसे कि मान लो कोई भी सिंगल पीस है, उसको बनाने के लिए मान लो ये हमारी जॉब है। ठीक है, एक तो ये सिंगल पीस है, इसमें हमें फिटिंग नहीं करनी है, बस इसको ही हमें फिनिश करके और जैसे कि इसमें यानी जो प्रोसेस है वो करके देनी होती है। ठीक है, एक टाइप की ये जॉब होती है, इसको बनाना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, जबकि जो आपकी फिटिंग जॉब होती है, तो फिटिंग जॉब में आपको क्या करना होता है। तो गाइज फिटिंग जॉब में जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कोई अपनी फिटिंग जॉब है, मान लो ये है अपनी, क्या है ये एच है। ठीक है, क्या है एच है। ठीक है, जैसे कि ये हमारी कोई जॉब है, इसमें हमें ये एच फिटिंग निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, एच फिटिंग निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए हमें दिया जाएगा समय। तो इसमें आपको क्या क्या करना दिया जाता है, इसमें आपको तोलेंस भी दी जाती है। तोलेंस आपको कैसे दी जाती है, तो तोलेंस जैसे कि आपको जो हमारे टाइम पे एग्ज़ाम हुआ था, उस समय हमें 0.5 mm दी थी तोलेंस। ठीक है, तो आपको कम या ज़्यादा दे सकता है। वैसे तोलेंस आपको ज़्यादा या तो 0.02 देगा, या क्या देगा 0.02 mm देगा, या 0.2 mm भी दे सकता है, यानी इसके आसपास देगा। तो मान लो आपकी जॉब का साइज आप कितना दे रखा है, 50 mm दे रखा है। ठीक है, और आपको तोलेंस क्या दे दी, तोलेंस दे दी आपकी 0.5। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे बना सकते हो, तो आपकी जॉब अगर आप इसको 50.5 या 50 भी कह सकते हैं, इतनी बना के दोगे तो आपकी जॉब राइट होगी। ठीक है, और प्लस माइनस यानी प्लस माइनस देगा, आपको क्या देगा, एक सेकेंड, जो ये आपको तोलेंस देगा ना, ये प्लस माइनस में तोलेंस दी जाती है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो आपको प्लस माइनस में दी जाएगी। तो आप अगर देखो दोबारा में बता दे, तो मान लो आपका साइज जॉब का कितना है, 50 mm है। ठीक है, कितना है, 50 mm है। कोई अपनी ये जॉब है, मान लो ये जॉब है, तो इसका साइज आपको 50 mm दे रखा है, और इसमें आपको तोलेंस क्या देगा, तोलेंस आपको जैसे कि मान लो मैंने लगा ली 0.5 ये ये आपको तोलेंस दे रखी है। तो अब आपको ये जॉब बनानी है। ठीक है, तो इस जॉब को आपको ऐसा बनाना है कि ना तो ये आपको जैसे कि अगर मान लो दो पार्ट बनाने यानी फिटिंग जॉब बनानी हो, तो आपको ऐसी फिटिंग जॉब बनानी, वो ना तो ज़्यादा लूज होनी चाहिए ना ज़्यादा टाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे इसको कैसे बना सकते हो, तो इसको तोलेंस में ही बनाना होगा। जैसे कि इसको या तो आप 50 बना सकते हो, ये आपकी हाइट होगी, या आप इसको क्या बना सकते हो, या आप इसको 49.5 यानी 49.50 mm भी बना सकते हो, ये भी आपकी हाइट जॉब होगी। तो इसमें आपको एकदम जॉब को सही बनाना है, आपको कम से कम ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे टाइम की थोड़ी कमी होगी वहाँ पे। ठीक है, और आपको इसके लिए सबसे पहले इसमें जैसे कि सब यानी जॉब बनाने से पहले आपको एक रिटन टेस्ट भी होता है, जो कि आपका 20 मार्क्स का होता है। कितने 20 मार्क्स का होता है। इसमें आपका कुछ नहीं होता है, इसमें बस ये बताना होता है आपको 20 नंबर इसके इसलिए मिलते हैं आपको, जैसे कि जो आपको जॉब दी है ना, तो उसमें आपको क्या क्या प्रोसेस करनी है, यानी आप उस जॉब को कैसे बनाओगे। तो हम जैसे कि आपको एक जॉब बना के यानी जॉब एक्सप्लेन यानी एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि हमारी ये कोई जॉब है, तो क्या है, ये हमारी कोई जॉब है। ठीक है, इसमें ये पार्ट हमें निकालना है। एक सेकंड में फिर से बना देता हूँ थोड़ा ये। तो ये हमारी कोई क्या है, ये हमारी कोई जॉब है। ठीक है, ये इतनी बड़ी जॉब है हमारी, तो इसमें हमें एक ये पार्ट को निकालना है। ठीक है, एक ये पार्ट को निकालना है, ये फिटिंग जॉब है, और इसमें यहाँ पे हमें डीलिंग करना है। ठीक है,
तो मान लीजिए हमारी कोई जॉब है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको कैसी भी जॉब मिल सकती है। दो तल फिटिंग भी मिल सकती है, या और भी बहुत सारी जॉबें होती है, एच फिटिंग भी मिल सकती है। तो आपको पता है कि बहुत सारी जॉबें होती है, कोई सी भी आपको जॉब मिल सकती है, तो आपको उसको फिनिश करना होता है। तो इसकी प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगी, तो लिखोगी सबसे पहले कि सबसे पहले हमने हेक्साइन यानी जो आपकी हेक्साब्लेड है, तो जो आपकी हेक्साब्लेड है ना, उसकी मदद से आप इस वर्क पीस की कटिंग करोगे। क्या करोगे, कटिंग करोगे, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद इसके ऊपर आप क्या करोगे, मार्किंग मीडिया लगाओगे। क्या लगाओगे, पहले कटिंग होगी, ठीक है, यानी जो है उसकी पहले कटिंग होगी। या आपको अगर कोई पीस दिया होगा, तो आप सीधे मान लो कोई आपको क्या दिया हुआ है, मान लो वहाँ पे कोई पीस दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया, पीस दे दिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके ऊपर मार्किंग मीडिया लगाना है। क्या लगाना है, मार्किंग मार्किंग मीडिया लगाना है सबसे पहले, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप क्या करना है, सेकंड नंबर पे आपको आपको अगर वन ईयर हाइट गेज नहीं आता है, तो आप एक काम करना, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है जॉब बनाने का, आपने कभी भी जॉब नहीं बनाई है, तो आप कम से कम 10 यानी सप्ते में यानी 7 दिन या 10 दिन आप कोई भी ITI या वर्कशॉप में जा सकते हो। वहाँ पे आप अच्छी तरह से जॉब बनाना सीख सकते हो, ठीक है। स्किल टेस्ट के लिए वहाँ पे आपको अच्छी तरह सिखा देंगे। तो वहाँ पे आपको जो भी प्रोसेस है वो सारी अच्छी तरह से सीख लेनी है। और उसके बाद आपको सेकंड प्रोसेस आपकी क्या होगी, सेकंड आपकी होगी मार्किंग मीडिया लगा ली हमने, ठीक है, फर्स्ट हो गई। सेकंड आपकी हो जाएगी जो वन ईयर हाइट गेज है ना, उसको भी आपको उसका उपयोग करना आना चाहिए, उससे मार्किंग करना आना चाहिए, ठीक है। तो वन ईयर हाइट गेज की मदद से आपको क्या करना है, मार्किंग करना है, मदद से मार्किंग करना है, ठीक है। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, मार्किंग करना है। यहाँ तक अगर आपने मार्किंग कर ली, तो तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको जैसे कि हमारी ये जॉब थी, मैं बता देता हूँ। हाँ, जैसे कि ये हमारी जॉब थी, तो अब इसके बाद हमें क्या प्रोसेस करनी है, या तो आप इसमें डीलिंग कर सकते हो। क्या करना है, डीलिंग करके आपको टैपिंग करना, मान लो, तो या तो आप डीलिंग कर सकते हो पहले। तो इसमें मार्किंग करनी है सबसे पहले, तो ये ध्यान रखना कि आपको वन्य हाइट गेज है ना, उसकी मदद से मार्किंग करनी है। तो आपको पता है, अगर आप जैसे कि हमारी ये जॉब है, देखो मैं बता देता हूँ, ये कोई अपनी जॉब है, ठीक है, ये हमारी जॉब है। तो अगर आप यानी इसमें दो भुजाओं को आपको 19 डिग्री पे करना है, उसके बाद ही कोई भी प्रोसेस करना स्टार्ट करना है, ठीक है। वन्य पहले आपको क्या करना है, ये दो भुजा या ये दो भुजा, इनको आपको 19 पे यानी समकोण पे कर लेना है, ताकि आपको आपको पता है जॉब की दो भुजाएं होने पर हम कोई भी उस पर मार्किंग कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लाइन खींचोगे, तो वर्नियर हाइट गेज की मदद से यहाँ पे लाइन भी खींच सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको जॉब बनानी है। अब तो हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे थे हम, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको थर्ड प्रोसेस पे क्या करना है, थर्ड प्रोसेस पे आपको क्या करना है, तो सब थर्ड पे हम जैसे कि डीलिंग कर लेते हैं। तो आपको डीलिंग का वहाँ पे साइज दिया हुआ होगा, उसी उसी के हिसाब से आपको डीलिंग करनी है, ठीक है। मैं ये ईतन यानी ईतन में क्या लिखना है ये बताया हूँ आप लोगों को। जो ईतन में लिखना है ना, वही प्रोसेस आपको क्या करनी है, जॉब के ऊपर करनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपको जैसे कि मैंने बताया डीलिंग की है, उसके बाद हमने क्या किया, डीलिंग प्रोसेस की, ठीक है। तो जो आपकी डीलिंग प्रोसेस की, ठीक है। तो आपको पता है जो डीलिंग मशीन का उपयोग लेते हो कौन सी होती है, वो आपकी विशेषकर या तो पिल्लर टाइप डीलिंग मशीन का हम अधिकतर उपयोग लेते हैं, पिल्लर टाइप डीलिंग मशीन, ठीक है, टाइप डीलिंग मशीन। और उसमें आपको क्या करना है, ये लिखने के बाद आपको ऑपरेशन यहाँ तक हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको अगर आपको कहा गया है कि टेपिंग करना है, तो आप टेपिंग भी कर सकते हो। तो टेपिंग के लिए आपको कौन से, आपको पता है 3 टेप होते हैं, उनकी मदद से हम टेपिंग करते हैं। क्या करते हैं, टेपिंग करते हैं। 3 टेप होते हैं, उनका नाम होता है फर्स्ट टेप, सेकंड टेप या और थर्ड टेप। ये 3 टेप होते हैं, पहले फर्स्ट टेप का उपयोग करते हैं, उसके बाद सेकंड का, उसके बाद थर्ड का। उसके बाद आपकी टेपिंग हो जाती है। टेपिंग का मतलब होता है चूदिया निकालना, यानी कोई भी जॉब है उसमें चूदिया निकालना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना था, उसके बाद हम देखो, इसके बाद आपको हमारी जॉब है, ये कोई जॉब थी हमारी। तो इसमें आपको ये टुकड़ा है, इसको फिट करना था, पहले इसको काटना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पर मार्किंग करते समय एक बात का याद रखना है। जैसे कि ये मार्किंग, जैसे कि हमारी ये कोई जॉब है, जैसे कि मैं आगे चलता हूँ, ये हमारी कोई जॉब है, ठीक है, क्या ये हमारी कोई जॉब है। इस पे ऊपर मार्किंग करते हुए हमें जैसे कि ये भाग काटना है, तो हमेशा ये याद रखना है, जो आपका वेस्ट मटेरियल हो ना, जिसको आपको निकालना हो, तो थोड़ा सा अधिक लेना है। मान लो 0.5 या 0.2 आप ले सकते हो, अधिक ज़्यादा नहीं लेना, पॉइंटों में लेना, यानी नॉर्मल सा। अगर आपकी ब्लेड से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल कट जाए तो वो एडजस्ट हो जाए। तो हम इसको जैसे कि हमारी क्या थी, हमारी ये 50 थी, पूरी जॉब कितनी थी, 50 थी, ठीक है।
टॉलरेंस आपको कितनी दे रखी है, 0.5 mm दे रखी थी हमने। उसके बाद जैसे कि ये भाग कितना है, ये भाग आपको मानना 10 है, क्या है 10 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस भाग को थोड़ा सा नीचे से बिंदी लगा लेना है, यानी नॉर्मल नॉर्मल एकदम नॉर्मल नीचे से बिंदी लगाना है, ताकि आपको जॉब अच्छी से बन सके, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको मार्किंग करने के बाद जो मार्किंग है, तो हमने यहाँ तक लिख लिया था कि मार्किंग भी कर ली थी हमने, ठीक, क्या कर ली, ड्रिलिंग कर ली। उसके बाद हमने उसके बाद चूड़ियाँ काटने के बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने किया था जैसे कि जो उसके बाद हमने किया था टेपिंग कर ली। उसके बाद हमने पंचिंग की थी, क्या की थी, पंचिंग, ठीक है, पंचिंग की थी। नहीं, पंचिंग आपको किससे पहले करनी है, पंचिंग करने से पहले आपको जो ड्रिलिंग प्रोसेस है ना, उससे पहले पंचिंग करनी है। उसके बाद आपको ड्रिलिंग प्रोसेस के बाद आपको करनी है, क्या करनी है, ड्रिलिंग प्रोसेस के बाद आपको टेपिंग करनी है। तो आपकी पंचिंग है ना, इसका उपयोग इसलिए करते हैं उनको, जो मार्किंग है ना वो एकदम अच्छी तरह से दिख सके, ठीक है, क्या हो सके, मार्किंग अच्छी तरह से दिख सके। और उसके बाद आपको कटिंग करनी है, जो आपको भाग हटाना है उसको हटा लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो सेकंड जॉब है उसके ऊपर भी ऐसे ही काम करना है। ये आपके 9 से 10 पॉइंट होते हैं, इनको आपको वहाँ पे लिख के आना है, ठीक है, क्या करना है, लिख के आना है। तो आपका जो मार्क यानी जो आपके 20 नंबर हैं ये आपको मिल जाएंगे। जॉब को भी आपको ऐसे ही बनाना है। जॉब को कैसे बनाना है, जॉब को ऐसे बनाना है ना तो ज़्यादा टाइट हो सके ना ज़्यादा लूज हो सके। जैसे कि हमारी कोई जॉब है, मैं आपको एक जॉब का एग्जाम्पल भी देता हूँ। जैसे कि ये हमारी कोई जॉब थी, ठीक, क्या थी, ये हमारी कोई जॉब थी, इसको हमें फिट करना था, ठीक है। इसको हमें कैसे फिट करना था, ये हमारी कोई जॉब है, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी कोई जॉब थी, तो इसको हमें करना था फिट ऐसे। ये हमारी, एक सेकंड में इसको फिर से बना देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसमें। तो कोई ये हमारी, जैसे कि ये हमारी कोई जॉब थी, ठीक है, क्या थी, ये जॉब थी हमारी। तो इसको, ये है जैसे कि, एक सेकंड, हाँ, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये कुछ ऐसी जॉब है हमारी, ठीक है। इसको हमें ये इसको हमें ये यहाँ पे इसका साइज जो पेपर में उसका साइज दिया हुआ होगा, इसको हमें इसमें फिट करने था, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे फिट करना है, ना तो ये आपकी ज़्यादा लूज हो ना आपकी ज़्यादा ये टाइट हो, तो आपको ऐसे घसना है, यानी इसको आपको फाइल दी जाएगी वहाँ पे, ऐसे घसना है ताकि ये इस पे मटेरियल कम कम उतारना है। क्योंकि आपको पता है मटेरियल अगर अधिक होगा तो आप घस सकते हो, लेकिन अगर कम हो गया तो आपका कुछ नहीं हो सकता है, जो है उसका कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आपको मेटल को बहुत धीरे धीरे उतारना है ताकि आपकी जॉब गलत ना बन सके, ठीक है। तो गाइज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, तो वीडियो में हमने आपको एकदम पूरा डिटेल में बता दिया है। तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ नहीं लगेंगे। जो आपने डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते हुए दिए हैं, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट या ITI की मार्कशीट, आपकी जाति मूल, ये आदि आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगते हैं। तो ये आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। तो ये अगर आपको नेम में या कोई जन्म तिथि में कोई भी मिस्टेक हो तो आप उनको सही करवा लेना, नहीं तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो गाइज बस आपका ऐसे ही स्किल टेस्ट होता है, जो सभी डिपार्टमेंट होते हैं टेक्निकल के, उसमें सभी में आपको पता है, जिसमें स्किल टेस्ट होता है सेम होता है आपको। ये मैंने फीता के लिए वीडियो बनाई विशेषकर, ठीक है, किसके लिए, फीता के लिए। आपको पता है फीता वर्कशॉप में जॉब बनाई जाती है, तो जो स्किल टेस्ट होता है उसमें भी आपको जॉब बनाई जाती है, ठीक है। तो अगर आप सभी लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपके पास हमारे जो भी नोटिफिकेशन हो नए वो पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो। ऑल दी बेस्ट। आपका जो स्किल टेस्ट हो एकदम बढ़िया हो, उसकी भी देश यानी जो आपका रिजल्ट है वो बहुत ही जल्द घोषित होने वाला है। तो आपको अपने जो स्किल टेस्ट है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपका जो रिजल्ट है वो एक यानी दिसंबर में आ जाएगा, यानी दिसंबर में आ जाएगा। तो आपको अपनी तैयारी एकदम अच्छे तरह से रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।